सीयूईटी यूजी 2025 के एग्जाम होने के बाद में अगला आपका जो डाउट आता है वो आता है कि यार सीयूईटी के एग्जाम के बाद में अगली प्रोसेस कौन सी है और कितने दिन बाद ये अगली प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसको लेके इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोसेस वो है आपकी आंसर की। ठीक है, पहले आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा, उसके बाद में आपका फाइनल आंसर की आएगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तमाम प्रकार की चीजों को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। जैसे सीयूईटी यूजी 2025 के एग्जाम के बाद में अब सब बच्चों के अलग अलग माइंड में क्वेश्चन आएंगे, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, कहाँ पे एडमिशन लेना है, क्या करना है। लेकिन उनसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी चीज है वो है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपके पेपर वो आपके सामने कब शो होंगे, आपने कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर डाला है, कौन सा आंसर सही था, और अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर गलत है तो उनके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अब सीयूईटी का पेपर है वो खत्म हो चुके हैं। सीयूईटी के पेपर खत्म होने के बाद में आपको वेट रहता है आपके प्रोविजनल आंसर की का। तो अराउंड 10 दिन से 12 दिन का टाइम लेता है एनटीए। 10 से 12 दिन में आपका प्रोविजनल आपका आंसर की है वो रिलीज कर दिया जाता है। प्रोविजनल आंसर की के जस्ट 2 से 3 दिन बाद में आपका फाइनल आंसर की रिलीज किया जाएगा। फाइनल आंसर की रिलीज करने के बाद में 5 से 7 दिन या फिर कभी कभार 10 दिन का भी टाइम लग जाता है, जिस ड्यूरेशन के बीच में आपका रिजल्ट आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सीयूईटी की प्रोविजनल आंसर की का वेट कर रहे हैं तो ये आपको आंसर की है 10 से 15 मई के बीच में देखने को मिलेगी, सॉरी 10 से 15 जून के बीच में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जून चल रहा है। ठीक है, कभी निकल जाता है यार फ्लो में, कोई बात नहीं। ठीक है, आधे से बच्चे आरसीबी के जीतने पे जज्बाती हो रखे हैं, तो मेरा भी निकल जाता है, ऐसा समझो। तो देखो भाई, आपको वेट करना है 11 से 15 जून के बीच में आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा। उसमें आपको चेक करना है आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनके आंसर क्या जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत है तो क्यों है, सारे आंसर मिलेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ये होगा, तो उस कंडीशन में आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आपके पास में टाइम होता है लगभग 2-3 दिन का, मतलब 2 दिन का टाइम होता है। उस 2 दिन के ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, कुछ पैसे लगेंगे। ठीक है, अगर आपका आंसर सही निकलता है तो वो पैसे आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। वो जो भी पॉलिसी होगी वो बाद में बता देंगे हम, जब भी आंसर की आएगी कैसे चेक करना है। उसके बाद में आती है फाइनल आंसर की। ठीक है, फाइनल आंसर की में आपको पता चल जाता है कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं, और उसके बाद में जो फाइनल आंसर की का आपका स्कोर आता है वही स्कोर रहता है। बस कम स्कोर जो होगा फाइनल आंसर की के बाद में वो आपका नॉर्मलाइजेशन की वजह से किसी का बढ़ेगा किसी का घटेगा, क्योंकि इस बार पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुए हैं। तो सीधी बात है कि आंसर की से अगर मान लो किसी बच्चे ने 500 नंबर जोड़े हैं, तो जरूरी नहीं है कि फाइनल आंसर की से 500 नंबर आए तो रिजल्ट के टाइम आपको 500 नंबर दिखे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको 500 नंबर दिखे तो हो सकता है 480 भी दिखे, 520 भी दिख सकते हैं, 530 भी दिख सकते हैं। वो पूरा डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि आपका पेपर डिफिकल्ट था, इजी था, कौन से शिफ्ट में था। वो सारी चीजों को एकदम एनालाइज करके आपका फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा, और रिजल्ट आपका परसेंटाइल स्कोर के साथ में आएगा। ठीक है, फिगर में भी स्कोर आएगा, परसेंटाइल में भी आएगा। परसेंटाइल में सबको इक्वली मार्क्स मिल जाएंगे, ज्यादा कोई सोचने की उसमें जरूरत आपको है नहीं। तो ज्यादा आपको अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब घड़ियां आपकी आ चुकी है। अब आपको सोचना है, ये तय करना है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपको कौन सा कोर्स है वो अब करना चाहिए। तमाम प्रकार की चीजों के साथ में आप एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। डेली रात को 9 बजे सेशन आपके आईसीआर काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी कोर्स अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड एग्री कैपिटल पे हमेशा 9 बजे सेशन होगा। उसमें आप अपनी क्वेरी के साथ में सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।